सो द बिग क्वेश्चन इज़ कि इमेजेस क्यों ब्लर आती हैं? यूज़र्स ने क्वेश्चन पूछा है कि भैया उनके कैमरे के अंदर यानी कि A6600 के अंदर आईबीएस है और वो जो लेंस यूज़ कर रहे हैं 17 से 70 एमएम की टेम्रॉन की एफ 2.8 अपर्चर की, उसके अंदर ओआईएस है। अब ये दोनों चीज़ों के होने के बावजूद अगर वो ट्राइपॉड पे रखकर अपने कैमरे से एक सब्जेक्ट की मान लो कि स्टेबल सब्जेक्ट की इमेजेस खींचना चाह रहे हैं बट द कंडीशन इज कि वो स्लोअर शटर स्पीड यूज कर रहे हैं 1/20th ऑफ अ सेकेंड। क्यों इनकी इमेजेस ब्लर आ रही है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर दोस्त लगभग 7 मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा, टेक्निकली 7, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो ये जो 7 पॉइंट्स है अगर आप इन्हें ध्यान में रखते हो देन ऑफ कोर्स यू विल हैव सुपर शार्प इमेजेस फ्रॉम योर कैमरा। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आईबीएस ओआईएस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इन शॉर्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आपके कैमरे की जो सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन होती है वो आपके हैंड्स की जो भी सेक रहती है उसे मिमिक करके उसके अपोजिट में सेंसर की सेक को जनरेट करती है। बट अगर आप अपने कैमरे को ट्राइपॉड पे प्लेस कर रहे हो, का जो कैमरा है रेगुलरली हंट कर रहा है कि भैया कहाँ आपके हैंड से कहाँ कैसी सेक जनरेट हो रही है और उसके अपोजिट मुझे सेक जनरेट करनी है। सो इस सिनेरियो में क्या होता है कि आपकी इमेजेस ब्लर आनी शुरू हो जाती है। तो कभी भी आप ट्राइपॉड यूज़ करो, तो वहाँ पर आप अपनी लेंस की ओआईएस और कैमरे की आईबीएस दोनों को ही ऑफ रखनी, तभी जाके शार्प इमेजेस आएँगी। दूसरा बड़ा कॉमन सा पॉइंट है कि भैया टाइमर यूज़ करो। अगर आपके पास अगर ऑफ कोर्स अगर आप फ़ोन में अपने ऐप इंस्टॉल कर लो तो रिमोट शटर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर 2 से 10 सेकंड का आप डिले यूज़ करो अपने शटर में, क्योंकि आप जिस जैसे हाथ यूज़ करके शटर क्लिक कर रहे हो, तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके हाथ से भी सेक इंट्रोड्यूस हो जाए ड्यूरिंग द शॉट। तो थोड़ा-सा शटर डिले यूज़ करो या फिर आप रिमोट के थ्रू अपने सीन को कैप्चर करो। तीसरा जो पॉइंट है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भैया जो आपका सब्जेक्ट है वो कहीं हिल-डुल तो नहीं रहा है, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखो कि आप जिस भी सब्जेक्ट की इमेजेस खींच रहे हो, स्लोअर शटर स्पीड में वो स्थिर रहे, अदरवाइज़ उसके हिलने-डुलने से मोशन ब्लर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। द फोर्थ इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ फोकस एक्यूरेसी। अब देखो फोकस पॉइंट्स को थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके जानो, समझो, एंड द रीज़न इज़ कि आपने रॉन्ग एएफ मोड सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर आपकी इश्यूज़ आ सकती हैं। द फिफ्थ इज़ द स्वीट स्पॉट ऑफ अ लेंस। अब देखो स्वीट स्पॉट फाइंड करना कोई बहुत ये नहीं है कि मुश्किल काम है। अगर आप f2.8 अपर्चर की लेंस यूज़ करो जैसे कि आपने क्वेश्चन में लिखा है, तो आपकी जो स्वीट स्पॉट होगी समवेयर इन बिटवीन 5.6 टू 11 अपर्चर के बीच होगी। तो आपको क्या करना है कि एटलीस्ट अगर आप चाह रहे हो कि सुपर शार्प इमेजेस आए आपके कैमरे के अंदर, तो आपके अपर्चर को f5.6 अपर्चर पे रखना है, तब जाके लेंस अपनी मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर पे जाएगी और तब जाके आपकी इमेजेस सुपर शार्प आनी शुरू हो जाएगी। द सिक्स्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, उसका सेवंथ वाली और भी इंपॉर्टेंट है। सिक्स वाली पॉइंट ये है कि आपकी जो लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज रिडक्शन मोड है उसको ऑफ करके रखो। आपकी डीआरओ रहती है, डायनेमिक रेंज ऑप्टिमाइजर रहती है, उसे मिनिमल करके रखो। जितनी भी कैमरा के अंदर इन कैमरा करेक्शन फीचर्स रहती है, जैसे लेंस डिस्टॉर्शन करेक्शन फीचर्स, जो भी जेपेक्स के अंदर अपना कैमरा कमाल दिखाता है ना नाच नाच के, उन सारे आप काम को उतनी करेक्शंस को ऑफ करके रखो, क्योंकि वो सारी चीजें आपकी जेपेक्स को अल्टर कर जाती हैं। मेरा भी पहला यही काम रहता है कि मैं जब भी कैमरा खरीदता हूँ, ये जितने ऑटोमेटिक्स इनके करेक्शंस रहते हैं, जितने ऑटोमेटिक डायनेमिक रेंज ऑप्टिमाइजेशन ये करते हैं, उस सबको सबटल ज़ीरो या ऑफ करके रखता हूँ, तब जाके मुझे कहीं प्योर जेपेग फाइल मिलती है। एंड द सेवेंथ इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जिसे आपको समझ के रखना है कि आप अपने कैमरे के बेस आईएसओ को यूज़ करो, एंड द बेस आईएसओ रेंजेस समवेयर इन बिटवीन 100 टू 400। ठीक है? 400 के ऊपर मत जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 400 के ऊपर आपको नॉइज़ दिखनी शुरू होंगी। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही आप हायर आईएसओ पर जाना शुरू करते हो, कैमरा की डिटेल्स लॉस्ट होती है और आईएसओ 1600 के बाद आपके एपीएस-सी सेंसर में नॉइज़ इंट्रोड्यूस होना शुरू होगी। तो जभी भी आप इमेजेस को खींच रहे हो एक स्लोअर शटर स्पीड में, लो लाइट एनवायरनमेंट में, कोशिश करो कि क्योंकि आपकी शटर स्पीड ऑलरेडी स्लोअर है, आप ऑलरेडी ट्राइपॉड यूज़ कर रहे हो, तो आप क्यों हायर आईएसओ पर अपने कैमरे को रखोगे? तो समवेयर इन बिटवीन 100 टू 200, बहुत आप इंक्रीज़ किया अपने आईएसओ को तो 400 पे गए, उससे ऊपर अपने आईएसओ को नहीं लेकर जाना है। तो इन सारी बातों का अगर आप ख़्याल रखते हो तो विदाउट अ डाउट आपकी जो इमेजेस आएँगी वो सुपर शार्प आएँगी। इसके बावजूद कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा।